कि गाजियाबाद के खोड़ा में जिस सूर्या की हत्या हुई थी उसके आरोपी असद को यूपी पुलिस ने जहन्नुम भेज दिया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 5वें की तलाश की जा रही है। तो दूसरी तरफ परिवार अभी भी बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहा है। लेकिन इस बीच जो खुलासा हुआ है वो काफी चौंकाने वाला है। खुलासा ये कि सूर्या की हत्या की साजिश असद ने नहीं, उसके पिता नवाब ने रची थी। ये नई जानकारी सामने आई है। दरअसल पिता ने ही उकसाए, ये खबर मिल रही है। पूरी डिटेल इस पर हम आपको दे देते हैं। सूर्या की हत्या के लिए असद का पिता जिम्मेदार है। पिता ने ही असद को हत्या के लिए उकसाया था। असद के पिता नवाब ने हत्या का प्लान बनाया था, ये जानकारी मिल रही है। नवाब ने ही हत्या के लिए बकरीद का दिन चुना था और प्लानिंग के साथ बकरे की जगह सूर्या की कुर्बानी दी गई। तो ये पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है, ये नया खुलासा हुआ है। इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। कुरान में, इनके सब मस्जिद में, सब लोग में शिक्षा में दिया जाता है बकरे की तरह इंसान को काट दो। गाजियाबाद की सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद भले ही पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका हो, लेकिन जांच आगे बढ़ने के साथ साथ इस हत्याकांड की परतें भी खुल रही हैं। सूर्या मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपी फरहान ने पुलिस पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाइक को लेकर सूर्या और असद के बीच पहले विवाद हुआ था। इस झगड़े के बाद असद ने अपने पिता नवाब को पूरी बात बताई। आरोप है कि इसके बाद नवाब ने बेटे को सूर्या को सबक सिखाने के लिए उकसाया। 28 मई को साजिश के तहत सूर्या को धोखे से बुलाया गया। नवनीत विहार की गली नंबर 4 में उसे घेर लिया गया और फिर कथित तौर पर पिता नवाब के उकसाने के बाद असद ने सूर्या के पेट में चाकू घोंप दिया। गंभीर रूप से घायल सूर्या को आरोपी मृत समझकर मौके से फरार हो गए। उधर इस पूरे मामले में राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुनील शर्मा और गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं ने परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सौंपी और हर संभव मदद का भरोसा दिया। सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर भी आश्वासन दिया। नेताओं ने कहा कि योगी सरकार आरोपियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आप डरो मत, पुलिस यहाँ है, प्रशासन के भक्ति होंगे यहाँ से रिश्तेदार भी, क्या सोच रहे हो? रिश्तेदार भी भक्ति होंगे। आपको सुरक्षा की पूर्ण रूप से गारंटी है, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। जो बदमाशी करेगा उसका इलाज कर देंगे। कोई बदमाशी बर्दाश्त नहीं होगी किसी। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के खुले रहिए। सड़कों पर यहाँ योगी जी का राज है, इसमें जो अपराध करेगा, देखो ना सूर्या का अंतिम संस्कार रात हुआ, अब उसका शुरू हो जाए। हालांकि सूर्या के परिवार का कहना है कि सिर्फ एक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई काफी नहीं है। हत्या की साजिश में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। योगी मोदी से और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और हमारे मीडिया वालों ने सबने मेरी सहायता करी। इन लोगों को सबको हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि इनने मेरी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाया, बाबा तक पहुंचाया और पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी जान पे खेल करके मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया। इन लोगों को हम धन्यवाद करना चाहते हैं। बहरहाल असद का एनकाउंटर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। देश में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर और बुलेट दोनों तरह की कार्रवाई का संदेश लगातार दिया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस हत्याकांड के बाकी आरोपियों पर कब तक शिकंजा कसता है और पीड़ित परिवार को पूरा न्याय कब मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सूर्या का परिवार अब बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहा है। सीएम से आरोपियों के खिलाफ घर जमींदोज करने की मांग परिवार की तरफ से की गई है। सभी आरोपियों के घर धराशायी किए जाएं। परिवार ये कह रहा है कि असद के पिता नवाब की भी इस पूरे घटनाक्रम में मौजूदगी रही है, उसने उकसाया है, वो हत्या में शामिल था। यह आरोप भी परिवार लगा रहा है और कह रहा है कि कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन इस खबर पर जुड़ रहे हैं। जतिन लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। जतिन, ये जो नया खुलासा है जो बताता है कि जो पिता था उसने बाकायदा उकसाया और उसके बाद ये वारदात हुई है, तो अब परिवार मांग कर रहा है कि उस पर भी कड़ी कार्रवाई हो। अभी क्या अपडेट?
बिल्कुल, देखिए पिता नवाब ने उकसाया और नतीजा ये हुआ कि मेरे पीछे आप ये जो घर देख रहे हैं, यहाँ पर अभी भी मातम पसरा हुआ है। जो माँ है वो अभी भी सड़क पर आपको बैठी हुई नजर आ जाएंगी। फोटो यहाँ पर सूर्या की लगाई गई है, लेकिन पिता ने जिस तरीके से उकसाया, और इसमें एक और किरदार है फरहान, जिसने वो चाकू मुहैया कराया जिसके जरिए सूर्या की जो हत्या है वो की गई है। हालांकि पुलिस का डिप्लॉयमेंट अभी भी यहाँ पर है। असद का एनकाउंटर इस पूरे मामले में किया गया, उसके अलावा जो कार्रवाई है वो आगे पुलिस करने की बात कर रही है। अगर सड़क के दूसरी तरफ अगर मेरे विजय आपको तस्वीर दिखाएं तो बाहर आपको यूपी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी आपको खड़े नजर आएंगे। माता जी, अगर उनसे मैं बात कर पाऊं, माता जी, जिस तरीके से कार्रवाई हुई, संतुष्ट हैं आप लोग इस कार्रवाई से? अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? अभी जो कातिल हैं वो अभी फरार हैं। हाँ। उनको भी इनकाउंटर होना चाहिए। कितने लोग आपको पता चला कि अभी फरार है? पुलिस का कहना है कि जो मुख्य लोग शामिल थे उनकी गिरफ्तारी कर ली है, असद का एनकाउंटर कर दिया है। जी हाँ। क्या लगता है अभी आपको, कितने और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? देखो जितने पकड़े जाएं। और जो इन्वेस्टिगेशन बता रही है कि पिता ने उकसाया अपने बेटे को, असद को, नवाब है उसने उकसाया अपने बेटे को इस तरीके से हत्या करने के लिए। उसने उकसाया होगा तो उसका पिता जानता होगा। हम तो अपने बच्चे को गलत शिक्षा देते नहीं है। बुलडोजर कार्रवाई की मांग करते हैं आप? जी हाँ, बुलडोजर चलना चाहिए। सबके घर पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग? जी हाँ। प्रशासन से कोई बातचीत हुई, कोई मदद आप लोगों को अभी तक मिली? प्रशासन हमारे साथ है। अभी कोई नेता आपके योगी जी से भी मिलने जाने वाले हैं, सीएम से मिलने जाने वाले हैं? अभी टाइम फिक्स नहीं है। किसी अधिकारी ने कुछ आपसे बातचीत की? आपने बताया कि आप मिलने जाना चाहती हैं, मिलना चाहती हैं सीएम योगी से? बता तो रही है, टाइम फिक्स नहीं है। हमने बात रखी है, हम जाएंगे। आपके सरकारी नौकरी की भी मांग कर रहे हैं, इसको लेकर कोई आश्वासन मिला आपको? जी हाँ। क्या बताया गया? मिलेगी। मिलेगी। तो अभी कब तक आप लोग यहाँ पर इस तरीके से बैठेंगे? आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? अभी तो हमारे बच्चे के 13 दिन के हम 13 काम करेंगे पूरे जो हमारे घर में होते हैं, उसके बाद सोचेंगे। देखिए, ये माता जी है जो बता रही हैं कि बुलडोजर कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए और सारे जितने भी आरोपी हैं उनके यहाँ पर होनी चाहिए। और आप देखेंगे कि लगातार जो पुलिस फोर्स है, लोगों का भी यहाँ पर पहुँचना। आप यहीं रहती हैं आसपास? आप यहीं रहते हैं? देखिए, लोग भी अब हालांकि कैमरे पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखाता चलूं। सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट गली के बाहर। आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ जी। जो हुआ उस इंसिडेंट को किस तरीके से देखते हैं? पुलिस ने असद का एनकाउंटर भी किया। असद का एनकाउंटर किया, ये तो बहुत अच्छी बात है। पुलिस प्रशासन की इसमें प्रशंसा होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करे सरकार के जो उनकी माँ और जो बहन है उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। उसके अलावा उन जो आरोपी जो बचे हुए हैं उन पे भी कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाए। कितने लोग शामिल थे? पुलिस का तो कहना है कि जितने मुख्य लोग हैं उन लोगों को हम लोगों ने पकड़ लिया है, असद का एनकाउंटर कर दिया है। आप लोग जो कि यहाँ पर रहते हैं, और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? इसमें पूरे उसमें 6-7 लोग शामिल थे। जो कातिल थे वो 6-7 थे, जिसमें कि एक का तो एनकाउंटर हो गया और 2 लोग पकड़े गए हैं, और एक असद का बाप है जो पकड़ा गया, वो भी उसी के कहने पे सारे काम हुए थे ये सब। मतलब ये घर वाले ही बढ़ावा देते हैं इन लोगों को, और ये मस्जिदों में और मदरसों में ही ये चीजें इनको सिखाई जाती हैं। तो बता रहे हैं कि किस तरीके से घर वालों ने बढ़ावा दिया और उसका खामियाजा एक 17 साल के जो सूर्या है उसको भुगतना पड़ा। बिल्कुल जतिन, इस तरह से बढ़ावा दिया गया, यह खुलासा हो गया, और यही वजह है कि परिवार कह रहा है कि असद के पिता पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन इस मामले में अब तक कौन कौन से जो आरोपी है वो पकड़े जा चुके हैं, वो डिटेल हम दर्शकों को फटाफट बता देते। देखिए, असद का एनकाउंटर हुआ है और ये शायद एक तरह की कार्रवाई यूपी पुलिस की रही है कि उनकी स्टाइल ऑफ वर्किंग यही है। और तुरंत देखिए एनकाउंटर की खबर आई, असद के नवाब गिरफ्तार किया जा चुका है जो शामिल था, जो 4-5 लड़के थे असद के साथ, उन पर भी कार्रवाई हुई है। फरहान गिरफ्तार किया जा चुका है जिसको लेकर अभी जतिन कह रहे थे कि उसकी इन्वॉल्वमेंट भी बड़े तौर पर थी। आतिफ गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन सारिक अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें यूपी पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही हैं।